हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं मैथ्स 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस 2020 में आया हुआ जो है वो मैथ्स 1 के अंदर हमने 4 चैप्टर कवर कर लिए थे। मैथ्स 2 के अंदर भी टोटल 3 चैप्टर स्टार्टिंग के कवर हो चुके हैं। लास्ट हमने जो चैप्टर लिया था इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, जो थर्ड चैप्टर था, जिसके अप्रॉक्स 20 पार्ट्स मैंने बनाए और आपको पूरा सोल्यूशन दिया है। इस लेक्चर के साथ हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ मैथ्स 2। अब यही चैप्टर क्यों? बिकॉज ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसके पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आपने सीखा हुआ है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का पूरा कंसेप्ट आपको अब आ चुका है, उसी के बेसिस पर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। अब ये इनडेफिनेट और डेफिनेट में क्या डिफरेंस है, ये पूरा हम बेसिक कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। ये जो पूरा चैप्टर है, पूरे चैप्टर के अंदर 2 एक्सरसाइज है, 4.1 एंड 4.2। दोनों जो एक्सरसाइज है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, उसके पूरे बेसिक कंसेप्ट में पहले आपको बताऊंगा, फुल बेसिक्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये दोनों एक्सरसाइज में 4.1 जो है काफ़ी छोटा है, ओनली 5 क्वेश्चन है। जो डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम करके टॉपिक है, जो अलग टॉपिक है, जिसमें हम लिमिट सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट ईयर जो आपने लिमिट सीखा था उसका कंसेप्ट है। 5 क्वेश्चन आज के वीडियो में ये सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो दूसरा एक्सरसाइज है 4.2 एक्सरसाइज के अंदर टोटल 3 क्वेश्चंस है, मेन 3 क्वेश्चंस हैं, और हर एक क्वेश्चन के अंदर 15 15 15 इस तरह से टोटल 45 क्वेश्चंस हैं। तो ओनली 2 एक्सरसाइज है, बहुत छोटा चैप्टर है। हाँ, सेकेंड एक्सरसाइज में 45 क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको सारे बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है लिमिट एज अ सम करके है, 5 क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा है। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको सीखनी पड़ेगी, सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको बताने वाला हूँ। इतना ही नहीं, जो ये प्रॉपर्टीज होती है उनके प्रूफ एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं इसके प्रूफ्स के ऊपर अलग वीडियो बना के आपको देने वाला हूँ। तो चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पूरा जो डेफिनेट इंटीग्रेशन वो है क्या, उसका बेसिक कंसेप्ट। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपने देखा था कि इस तरह से आई होता है इंटीग्रेशन का ये सिंबल, और एक एफ होता है विथ रिस्पेक्ट टू dx, इस तरह से होता है। ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। बट व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन? डेफिनेट का मीनिंग होता है फिक्स, लिमिटेड, एक लिमिट होती है उसको। तो ये जो इंटीग्रेशन है, यहाँ पर हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट देते हैं, यानी कि ये जो इंटीग्रेशन है इसको a से लेके b तक इंटीग्रेट करना है। जैसे कि आप जानते हो इंटीग्रेशन में मैंने बताया था, कोई एक फंक्शन सपोज ये f(x) है, तो इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है कि इसके छोटे छोटे पार्ट्स हम लोग करते हैं इस तरह से, ओके। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है सभी पार्ट्स को एक कर देना, टोटल मिला देना, यानी सम कर देना, सभी को मिला के टोटल करना। डिफरेंशिएशन क्या होता है? इतने बड़े फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एक पार्ट निकालना, वो डिफरेंशिएशन होता है। इंटीग्रेशन होता है कि छोटे छोटे फंक्शंस के जो पार्ट्स होते हैं उन सारे पार्ट्स को जोड़ देना, यानी सम करना, प्लस करना और मिला देना, इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन होता है। बट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो थर्ड चैप्टर था उसमें कोई लिमिट नहीं था, कहाँ से कहाँ तक ऐड करना, कहाँ से शुरू करना ऐड करना और कहाँ तक करना, ऐसा कोई लिमिट नहीं था। जैसे मुझे बोल दिया गया कि चलना शुरू कर दो, अब मैंने चलना शुरू कर दिया, बट मुझे ये नहीं बोला कि कहाँ रुकना है, ओके। तो ये क्या है? इनडेफिनिट है। लेकिन मुझे बोला गया कि जिस पॉइंट पर आप खड़े हो वहाँ से 3 मीटर चलना शुरू करो, तो मुझे एक डेफिनेट, एक लिमिट बताई गई कि मुझे 3 मीटर ही चलना है, ओके। तो ये क्या है? डेफिनेट वॉकिंग था। डेफिनेट मतलब निश्चित कि इतना ही करना है। इनडेफिनेट में कोई लिमिट नहीं होता। आप कोई काम कर रहे हो या कोई काम हो रहा है या कोई फंक्शन है, तो वो कहाँ तक होगा, कब तक होगा, वो डिसाइडेड नहीं होता, फिक्स नहीं होता, ये याद रखना। अब डेफिनेट में क्या है कि समझो ये f(x) है फंक्शन, ये स्टार्ट होगा a से, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट a दिया हुआ है और एंडिंग पॉइंट b दिया हुआ है, b। मतलब हमें इंटीग्रेट करना है पॉइंट a से लेके पॉइंट b तक, इसके बीच में जो पार्ट्स है सिर्फ उन्हीं को ऐड करना है। तो ये हुआ डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में डिफरेंस। अब देखो एक एग्जाम्पल के जरिए लेते हैं कि समझो i = 2 to 5 इस तरह से दिया हुआ है, और एक फंक्शन है 2x + 3, 2x² या 2x + 3 करके एक फंक्शन है, समझो। और अब सॉल्व कैसे करना? बहुत ईजी है। जो आपने थर्ड चैप्टर में सीखा था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, वही करना है। क्या करना है? देखो i = इंटीग्रेशन, ये सबके पास जाएगा, डायरेक्ट करते हैं, इतना तो आपको आता ही है। एक ब्रैकेट करना है आपको, ये जो लिमिट है 2 to 5 ये यहाँ रखना है, ओके। अब इंटीग्रेट कर दो, 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 का 2 रहेगा, x का हो जाएगा x² / 2,
प्लस 3 के साथ x आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं, याद है ना। अब मैं इंटीग्रेशन तो पूरा सिखा चुका हूँ, ये बेसिक इंटीग्रेशन है। आप बोलोगे ये कैसे आ रहा है तो फिर अच्छी बात नहीं है, ये बेसिक इंटीग्रेशन है। फिर भी मैं बता देता हूँ, x⁻n इंटीग्रेशन dx फॉर्मूला क्या था, x⁻n+1 अपॉन n+1। वैसे ही x⁻2 होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x⁻2 होगा तो x⁻2+1 यानी 3/3। बट हमारा तो यहाँ पर x है, 2x का x समझो, तो x का क्या हो जाएगा, x⁻1 है, 1+1 2/2, समझे। अच्छा, इनडेफिनेट में कांस्टेंट आता है हर बार, आपको पता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है फिक्स वैल्यू है, लिमिट फिक्स है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो लिमिट है, इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे, फॉर्मूला लगाया तो ये इंटीग्रेशन का जो साइन है ये हटा देना चाहिए, उसके बदले ब्रैकेट आएगा। ये जो लिमिट है, लोअर लिमिट बोलते हैं नीचे वाले को, ऊपर वाले को अपर लिमिट, उसको यहाँ ब्रैकेट में देना है। ये सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करना है। जैसे आप इंडेफिनेट करते थे वैसे ही सारे फॉर्मूले यूज करके इंटीग्रेशन ले लो, और फाइनली जहाँ +c लिखते थे +c मत लिखो, यहाँ जो इंटीग्रेशन था वो हटा के ब्रैकेट करो, और ये जो लिमिट थी वो लिखो। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर जो ये x वेरिएबल है, x की जगह पर एक बार 5 रखना है, देन माइनस करके एक बार 2 रखना है। मतलब क्या, i = देखो ये 2 कैंसिल हो गया, समझो सिर्फ x² + 3x है। इस x की जगह पर 5 रखो तो ये हो जाएगा 5² + 3 × x मतलब 5, ये हो गया। क्या किया हमने, ये जो पूरा ब्रैकेट था इसमें जो x था उसकी जगह पर एक बार 5 रखा, देन माइनस करना है। अब जैसे 5 रखे थे वैसे ही 2 रखना है, तो x की जगह 2 रखना, 2² + 3 × 2, ये क्या हो जाएगा, i = 5² 25 + 15, ये 40 हो गया, माइनस 2² 4 + 3 2 6, 4 + 6 10, 40 - 10 क्या आ गया, 30। तो ये जो इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन इसका आया 2x + 3 का फ्रॉम 2 to 5, डेफिनेट था इसलिए देखो वैल्यू आई। इनडेफिनेट में क्या होता है, ऐसा वैल्यू नहीं आती थी। इनडेफिनेट में x के फॉर्म में एक बड़ा इक्वेशन आता था या कोई तो एक फंक्शन आता था बड़ा, ओके। तो अब कैसे होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब हम ये वैल्यू रखते हैं तो एक नंबर वगैरह कुछ आएगा इस तरह से, ओके। अगर कुछ कांस्टेंट ABCD दिया तो वो भी आएगा, x के बदले दूसरा कुछ अगर लेटर है तो इस तरह से ये तरीका होता है। नहीं समझा होगा तो फिर से एक बार देखो, और एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको इजीली समझ जाए। सपोज i = इस तरह से इंटीग्रेशन है, और यहाँ दिया हुआ है log x इस तरह से, और dx यहाँ दिया है 0 to 3 दिया हुआ है, समझो, ओके। तो अब आपको log x नहीं है, समझो थोड़ा सा ईजी लेते हैं हम लोग। समझो कि यहाँ पर दिया हुआ है ओनली x दिया है समझने के लिए सिर्फ। तो क्या होगा देखो, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻1 है तो x⁻1 + 1 है, x⁻2/2, ये इसका x का इंटीग्रेशन है। अब ये इंटीग्रेशन साइन हट गया, +c नहीं देना बिकॉज ये डेफिनेट है, 3 और 0 है तो यहाँ 0 to 3, ऐसे बोले 0 से लेके 3। अब क्या करोगे, x की जगह एक बार 3 रखो और x की जगह एक बार 0 रखो, तो i आ जाएगा। या तो /2 बाहर भी ले सकते हो यहाँ पर, नहीं तो जैसा ऐसे करो, x की जगह 3 रखो, 3² / 2 माइनस करना हर बार, फिर 0 रखना, x की जगह 0 रखा, इस तरह से। तो क्या मिला आपको, i = 3² 9/2 माइनस 0² 0/2 0, सो i मिल गया 9/2 दैट इज 4.5। तो ये तरीका है, यानी कि नया क्या है, सिर्फ इंटीग्रेशन लेने के बाद ये जो वैल्यूज होती है ब्रैकेट के बाहर इधर 0 to 3 ये जो लिमिट रखना है, फिर एक बार अपर लिमिट रखना है x के बदले, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखना है और सॉल्व करना है, ठीक है। और कुछ नया नहीं है, बस इतना ही है। अगर आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ये चैप्टर आता है, सारे फॉर्मूले आते हैं, तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है इसका जो एक्सरसाइज 4.2 है, जिसके अंदर मैंने बताया 45 क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे बिकॉज आपको पूरा इंटीग्रेशन आता है। खाली जो इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद ये जो लिमिट है ये रख के इतना जो स्टेप एक्स्ट्रा हर बार करना है, समझे। इसलिए मैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद डायरेक्ट डेफिनेट ले रहा हूँ। सिर्फ एक्सरसाइज जो 4.1 है उसमें अलग कंसेप्ट है, लिमिट एज अ सम करके है, इंटीग्रेशन अलग तरीके से निकालना लिमिट का यूज करके। जैसे कि आप डेरिवेटिव जानते हो, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हम करते थे, वैसे ही यहाँ इंटीग्रेशन एज अ सम ऑफ लिमिट ऐसे है। 4.1 में 5 क्वेश्चन, तो सिर्फ 4.1 नया है आपके लिए, मैं सिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक्स आपको सिखाया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। आओ चलो अब 4.1 एक्सरसाइज के लिए कुछ बेसिक्स देखते। बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन, इसके अंदर जो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है जो मैंने अभी पूरा बताया सॉल्व कैसे करना है, लेकिन एक्चुअल में इसका कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट मतलब क्या कि जैसे समझो कोई एक इंटीग्रेशन fx है और dx है, समझो मैंने यहाँ से लिया लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, ये एक इंटीग्रेशन का सम है और डेफिनेट इंटीग्रेशन बिकॉज यहाँ लिमिट दिया हुआ है।
तो इसकी एक्चुअल ग्राफिकल मीनिंग क्या होगी वो ध्यान से देखो। सपोज एक्स एंड वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ओके, ये ओरिजिन है। तो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर ये समझो एफ एक्स है, इसका कोई एक ग्राफ है। अभी पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट में पूछते हैं कि सर ये इक्वेशन को आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इस इक्वेशन को आप कर्व क्यों बोल रहे हो। तो कोई भी फंक्शन होता है ना, उसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर से सुनो ध्यान से, सपोज मेरे पास कोई इस तरह से लीनियर इक्वेशन है इस तरह से, सो ये क्या एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। याद रखो हर एक इक्वेशन का एक टाइप होता है और हर एक इक्वेशन अपने आप में कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, ओके। इसी तरह से क्या होता है कि अगर समझो इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो ये क्या होता है कि ये एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स एज अ सर्कल। सपोज कोई इक्वेशन इस तरह से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, तो ये क्या करता है कि ये एक पैराबोला रिप्रेजेंट करता है इस तरह से, इसको बोलते हैं पैराबोला। तो हर एक इक्वेशन अपने आप में कुछ ना कुछ एक कोई ग्राफ या कर्व रिप्रेजेंट करता है। तो सपोज कोई एक फंक्शन है, ये इस तरह का कर्व रिप्रेजेंट करता है, ओके। इसको हम प्लॉट करेंगे तो ऐसा कर्व बन रहा है। अब यहाँ लिमिट है a टू b फॉर वेरिएबल x, तो ये x एक्सिस के ऊपर सपोज यहाँ पर पॉइंट a है और ये पॉइंट b है। सो पॉइंट a से लेके b के बीच में इंटीग्रेशन करना है। अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की मीनिंग क्या है कि ये जो कर्व है इसके नीचे जितना एरिया है, द एरिया अंडर द कर्व एंड अबोव एक्स एक्सिस, ओके, उसको हम बोलते हैं इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। यानी कि जो आई इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स है वो क्या है, ये जो कर्व है, कर्व के नीचे जो भी एरिया है अबो एक्स एक्सिस बिलो द कर्व, उसको हम बोलते हैं इसका इंटीग्रेशन वैल्यू, ओके। ये इसकी मीनिंग होती है। अब देखो लिमिट क्या है, ए और बी, एक्स की वैल्यू, तो एक्स के ऊपर ए से अगर आप ऐसे वर्टिकल ड्रॉ करोगे तो ये, बी से किया तो ये, ओके। अब यहाँ पर मैं आपको कर्व के नीचे जो एरिया वो बताना चाहूँगा। देखो यहाँ पर ये जो एरिया है, ओके, ये एरिया, दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, ए से लेके बी तक, ये जो फंक्शन का इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक, मतलब ये ए पॉइंट है समझो, दिस इज पॉइंट बी। सो ए और बी के बीच में जो ये कर्व है उसके नीचे जितना एरिया है अबो एक्स एक्सिस, ओके, एंड इन बिटवीन ए एंड बी वैल्यू, तो इसको हम बोलेंगे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। तो ये इसका थियोरेटिकल पार्ट हो गया, ग्राफिकल कंसेप्ट हो गया। अब एक्चुअल में इंटीग्रेशन मतलब आपको मैंने पहले ही बताया, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, सम करना, प्लस करना, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसको सबको मिला देना, ओके। तो अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, देखो ये जो कर्व है उसके नीचे का जो एरिया है, यहाँ पर मैं ये रफ करता हूँ, ये जो एरिया है इसको मैं क्या करूँगा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूँ, इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, ये, ओके, अच्छे से समझो। तो ए से लेके बी तक ये जो कर्व था, इस कर्व को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। अब इंटीग्रेशन करना मतलब ये जितने छोटे छोटे पार्ट्स थे ना, ये सबको प्लस करना। इंटीग्रेट करना मतलब होता है सबको सम करना, टोटल करना या प्लस करना, सबको मिला देना। तो ये सब छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाएंगे तो पूरा ये एरिया आ जाएगा। यहाँ पर ये जो कर्व के अंडर में ये एरिया है वो टोटल एरिया निकल के आ जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मेथड से। कि अब इसका यूज़ क्या होगा कि जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज़ अगला चैप्टर जो 5th चैप्टर जो बहुत ही छोटा है, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है। तो एप्लीकेशन करते समय हम लोग को कोई इक्वेशन दिया होगा इस तरह से कर्व का, और बोला जाएगा कि इस कर्व के जो अंडर में एरिया है वो फाइंड करो, ओके। तो आपको क्या करना होगा कि ये जो कर्व का इक्वेशन होगा उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालोगे। इंटीग्रेशन निकालने से उस कर्व के नीचे जो एरिया है उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये जो कंसेप्ट बताया ये हम यूज़ करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 5 में। फिलहाल ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अब हम लोग 4.1 का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका कंसेप्ट देखते हैं कि लिमिट एज अ सम क्या होता है और कैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करना। टॉपिक है अगला डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। ये जो कंसेप्ट अब मैं सिखाने जा रहा हूँ ये अगर आपने सीख लिया तो आपको जो पहला एक्सरसाइज है 4.1 वो बहुत अच्छे से आ जाएगा। बहुत छोटा एक्सरसाइज है। कंसेप्ट क्या है देखो कि अगर कोई फंक्शन है यहाँ पर fx और इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू x और यहाँ पर इसकी लिमिट भी दी है a टू b, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको हर बार यूज़ करना होगा लिमिट ऑफ सम के लिए। क्या फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला बताने के पहले कुछ बेसिक्स बताना चाहूँगा। ये देखो ये जो a टू b है अगर इसका डिफरेंस लें b माइनस ए और उसको n से डिवाइड करोगे, n मतलब क्या, सपोज ये जो फंक्शन है ये f समझो और मैंने इसको डिवाइड किया इस तरह से, कितने पार्ट्स में, n पार्ट्स में डिवाइड किया।
तो वो n है। मैं उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ या कितने पार्ट्स को टोटल ले रहा हूँ। सो इनका डिफरेंस b माइनस ए अपॉन n, ये h वैल्यू होती है। ये आपको एक याद रखना है। h क्या होता है, इस b और a को माइनस करके n से डिवाइड करना है। ओके, अब n मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द फंक्शन। ओके, अब मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला क्या होगा, समीशन, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला, लिमिट ऑफ सम, तो सम यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर h लेना है। h क्या है, ये डिफरेंस b माइनस ए अपॉन एन। फिर यहाँ पर फंक्शन f लेना है। ये जो x है, x की जगह पर a प्लस आर एच रखना है, a प्लस आर एच। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखो, यहाँ पर ये जो h है वो तो पता है b माइनस ए अपॉन एन। ये फंक्शन f, ये जो फंक्शन में जहाँ भी x होगा उसकी जगह a प्लस आर एच रखना है। a क्या है, देखो a इज लोअर लिमिट। ओके, h क्या है, फिर से h है। अब ये r क्या है, r वेरिएबल है। जैसे x वेरिएबल होता है ना, अब हमारा r वेरिएबल, r चेंज होगा। r क्या चेंज होगा, r इज इक्वल टू 1, और ये जो r की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और n तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, n तक। अब क्वेश्चन क्या है, देखो, डेफिनेट इंटीग्रल, यानी ये डेफिनेट इंटीग्रल है ऑफ एनी फंक्शन एज अ लिमिट ऑफ सम। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये जो फंक्शन है, एक मिनट, एफ एक्स डी एक्स, ये जो फंक्शन है क्या बोला, ध्यान से देखना, डेफिनेट इंटीग्रल है ना, डेफिनेट वैल्यू दी है, इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन एज लिमिट ऑफ सम, यानी सम का लिमिट। ये जो सम है इसका लिमिट, यानी इसके पहले आपको लिमिट देना है। लिमिट भी क्या, कि ये जो n होगा, यानी r की वैल्यू 1 से n तक है, और ये जो n वेरिएबल हुआ n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये एक फॉर्मूला है, लिमिट एज अ सम। किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल को आप सॉल्व करोगे तो लिमिट ऑफ सम करोगे। तो कैसे करना है, कि ये जो वेरिएबल है h, b माइनस ए अपॉन एन, ये अलग से निकालना है, h इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच। ये याद रखो, एफ ऑफ ए प्लस आर एच कैसे निकालोगे, जो एफ एक्स है, x की जगह पर ए प्लस आर एच लेना, और उसमें ये जो है इसका सम भी क्या, जो r वेरिएबल है 1 से लेके n तक जाएगा। n मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स। ओके, और ये जो n है वो n टेंड्स टू इन्फिनिटी करके लिमिट लेना है। तो ये लिमिट 11th में जो आपने लिमिट सीखा था वो यहाँ यूज़ होने वाला है। अगर आपको लिमिट अच्छे से नहीं आता तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका बेसिक कंसेप्ट, तो आप सीख लो। मैंने 11th का पूरा लिमिट सिखाया हुआ है। ओके, और मैं जैसे जैसे सब में यूज़ होगा मैं लिमिट कैसे निकालना वो भी बताऊँगा, आप टेंशन मत लो। उसके बाद ये लिमिट का बेसिक कंसेप्ट तो आपने 11th में सीखा था, नहीं भी आता होगा तो आप रिवाइज कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो समीशन है इसका भी कंसेप्ट आपने सीखा हुआ 11th में, फिर भी अगर आपको नहीं आता होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ पर जितना जरूरत है उतना सब सिखा दूंगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखो। इस फॉर्मूले के बेसिस पर एक्सरसाइज 4.1 जो है, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करने हैं, और इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। अब इसके साथ ही ये जो सम वाला क्वेश्चन है 11th में आपने जो सीखा था, नहीं भी सीखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सम में क्या होता है, एकदम ध्यान से देखो, अगर समीशन है 1, r इज इक्वल टू 1 टू n, ये क्या होता है, r की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और n तक जाएगा। तो यहाँ पर वेरिएबल की जगह 1 आना, या r के टर्म में होना, जैसे r, r स्क्वायर, r क्यूब। ओके, यहाँ r नहीं है तो 1 है, मतलब r रेज टू 0 है, क्योंकि r रेज टू 0 क्या होता है, 1। ओके, सो अगर समीशन, ये देखो हर एक बार क्या होगा, क्वेश्चन किस तरफ से आएगा, समीशन आएगा, समीशन समीशन समीशन, r इज इक्वल टू 1 से लेके n, r 1 से लेके n, r की वैल्यू 1 से n तक जाएगा। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट है। r की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी n तक जाएगी। मतलब ये देखो, ये लिखने का पैटर्न फिक्स है, समीशन r इज इक्वल टू 1 लिखना है नीचे और ऊपर n लिखना है, ये फिक्स है। कंफ्यूज मत हो जा, बहुत इजी है। बहुत से बच्चे देख के डर जाते ये सब क्या है, टेढ़ा मेढ़ा, कुछ नहीं है। ये जो w होता है ना, w, इसको सुला दो, इस तरह से आड़ा कर दो। ओके, w को किया, फिर r इज इक्वल टू 1 नीचे लिखो, n, ये हमेशा यही लिखना है, चेंज भी नहीं करना है। ओके, इसके बाद क्या है, 1 आ सकता है, r आ सकता है, r स्क्वायर, r क्यूब। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक जो भी क्वेश्चन है उसमें इसमें से कोई आएगा। तो उसका फॉर्मूला 11th में था, क्या था, अगर 1 है तो इसका आंसर n आता है, याद रखो। अगर r है तो इसका आंसर आएगा n प्लस 1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। अगर r स्क्वायर है तो आएगा n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये फॉर्मूला है। और अगर r क्यूब है तो आएगा n स्क्वायर, n प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4। तो ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने, एकदम अच्छे से याद रखने, क्योंकि ये 4 फॉर्मूले आपको अब जो 4.1 एक्सरसाइज है उसमें जब भी ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ पर समीशन के बाद ये आ सकता है 1r, r स्क्वायर, r क्यूब, तो आपको ये सूटेबल फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या है, देखो 1 का समीशन n होता है, ओके, r का समीशन होता है n प्लस 1 अपॉन 2। अगर r स्क्वायर है
तो n n+1 ये दोनों तो रहेगा ही, 2n+1 भी आ जाएगा और अपॉन 6 आएगा। अगर r³ है तो सिर्फ n+1 रहेगा, दोनों का स्क्वायर अपॉन 4, यानी ये जो है ना इसका स्क्वायर करना है। जो r है r का क्यूब रहेगा तो ये r वाले के फॉर्मूले का स्क्वायर करना है, n का स्क्वायर n+1 का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर। इस तरह से याद रखो, r और r³ तो याद रहेगा। ओके, और सिर्फ r² में क्या करना है, ये जो है वो तो है, इसके साथ 2n+1 अपॉन जो 2006 आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद और एक फॉर्मूला लिमिट का याद रखना है 11th का। क्या फॉर्मूला था, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी अगर 1/x है तो याद रखो क्या फॉर्मूला था, अगर 1/x है और ये जो x है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो इसकी वैल्यू 0 होती है। क्या होती है इसकी वैल्यू 0। ऐसे ही लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 1/ कुछ भी x कुछ भी रहे, x2 x3 तो भी 0 आएगा। अगर समझो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 1/x⁻n, n मतलब कुछ भी है 1 2 3 4 5 तो आंसर 0 आएगा। तो ये लिमिट का कंसेप्ट आपको आना चाहिए 11th का, और ये समीशन का कंसेप्ट आना चाहिए। अब आपको 11th का लिमिट रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, अब आपको जो है समीशन वाला जो कंसेप्ट 11th का ये रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ लगेगा तो मैं आपको बताते जाऊँगा, आप सिर्फ 12th का मेरे साथ सीखते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, एक काम कर सकते हो, जो लिमिट चैप्टर 11th का मेरा पार्ट 1 वीडियो है उतना देख लो ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए। पार्ट 1 वीडियो, सिर्फ एक वीडियो देखो 11th का लिमिट पार्ट 1, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैंने अभी आपको पूरा कंसेप्ट सिखा दिया है, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एज लिमिट ऑफ सम। ओके, अब ये कंसेप्ट जो है हम 4.1 में यूज करके 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी मैंने जो पूरा कंसेप्ट बताया उस कंसेप्ट के बेसिस पर एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि किस तरह से कोई डेफिनेट इंटीग्रल है जिसको लिमिट ऑफ सम कर सकते हैं। चलो आओ देखो, अभी एक क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का दिया है, ठीक है। अगर आपको बोला गया कि सिर्फ सॉल्व करो, यानी इंटीग्रेट करो इसको और वैल्यू फाइंड करो, ओके, या तो इवैल्यूएट करो, सिर्फ इतना बोला गया, तो आप इसको क्या करोगे, इस तरीके से करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन 2x + 5 है, ओके। तो आप क्या करो, ये इंटीग्रेशन दोनों के पास लेके जाओ। सबसे पहले इंटीग्रेशन 2x dx, ओके, प्लस इंटीग्रेशन 5 dx, और ये जो लिमिट है, क्या लिमिट है देखो 1 से लेके 2, ये पूरे ब्रैकेट का ऐसे दे दो, ओके, या तो दोनों के ऊपर लिमिट रखो, यहाँ पर ऐसे दोनों के ऊपर लिमिट रखो 1 to 2 1 to 2। अब इसको सॉल्व करो, 2x, 2 का 2 बाहर आ गया, देखो ये इंटीग्रेशन है, 2 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ x क्या आएगा, x² / 2, ओके, और यहाँ पर क्या है देखो 1 से लेके 2 तक, प्लस 5 का इंटीग्रेशन 5 बाहर आया तो 1 का इंटीग्रेशन x, और ये 1 से लेके 2 तक है। अब ये जो क्वेश्चन है, अच्छा ये चलो ये बड़ा ब्रैकेट हटा देते हैं अभी, ओके, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन किया है इसलिए, तो ये नंबर बाहर आ सकता है। देखो ये x² को छोड़ के बाकी नंबर आप कट भी कर सकते हो बाहर लेके, ओके। अब x की जगह एक बार 2 रखो, ये x है ना, यहाँ 2 रखते तो 2² फिर माइनस, फिर x की जगह ये लोअर लिमिट 1 रखो 1², तो ये क्या हुआ पूरा सिर्फ इसका सोल्यूशन, फिर प्लस, अब इसका सोल्यूशन 5, x की जगह एक बार अपर लिमिट रखो 2, देन माइनस, फिर 5, x की जगह लोअर लिमिट रखो, यहाँ पर 5 कॉमन भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, x को छोड़ के बाकी सब कॉमन ले सकते हैं। अब इसको सॉल्व करो, 2² 4 - 1² 1, प्लस यहाँ बड़ा ब्रैकेट दो या छोटा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 2 = 10 - 5 1 = 5, सो क्या आया 4 - 1 3, प्लस 10 - 5 5 आया, 3 + 5 क्या आया 8, ओके। तो ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को मैंने एक जो स्टैंडर्ड तरीका है इंटीग्रेट करने का, जैसे आपने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में सीखा था उस तरीके से इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद इसकी जो लोअर लिमिट 1 और 2 है उसको सब्सटीट्यूट किया, तो वैल्यू कितनी है गई 8, यानी 8। तो ये जो एग्जाम्पल है इस तरह से 4.2 में सारे क्वेश्चन आपको करना है। अगर दिया हुआ क्वेश्चन में ऐसे बोला गया इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या तो इवेल्युएट द वैल्यू, या तो इवेल्युएट द इंटीग्रेशन, ऐसे कुछ भी बोला तो ऐसे करना है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोला कि इंटीग्रेट द फॉलोइंग एज अ लिमिट ऑफ सम, तो आपको अलग तरीके से करना है, जो 4.1 में करना है। मैं अभी बताने जा रहा हूँ, इसी सम को मैं बताऊंगा। कितना आंसर आया देखो, ये 8 आया है, ठीक है। ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, जैसे हम इंटीग्रेशन निकालते हैं वो मेथड है, ठीक है। 4.2 में ऐसे ही करना है जैसे आप पूरे 3rd चैप्टर में इंटीग्रेशन निकाल रहे थे, सिर्फ लास्ट वैल्यू रखना है। अगर बोला नहीं है लिमिट एज अ सम करना है तो ऐसे करना है। लेकिन मान लो इसको बोला है कि इवेल्युएट, या तो इवेल्युएट द इंटीग्रल
एज लिमिट ऑफ सम, इस तरह से अगर बोला गया है तो अलग तरीका है उसका मेथड, जो भी आपको मैंने बताया था फॉर्मूला वगैरह, तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे। इसी क्वेश्चन को मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको बोला जाए कि इवेल्युएट द इंटीग्रलाइज लिमिट ऑफ सम अगर करना हो तो चलो आओ देखते हैं। अच्छा, वैल्यू कितनी आई थी अभी आपने देखा स्टैंडर्ड मेथड से, डायरेक्ट मेथड से 8, तो ये जो मेथड है इससे भी उतना ही वैल्यू आएगा। इंटीग्रेशन को जो इवेल्युएट करोगे इसकी वैल्यू 8 आएगी, कोई भी तरीके से करो। तो अभी मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो क्या है, एज अ लिमिट ऑफ सम। ये कब यूज होगा, जब ऐसा बोला जाएगा। टेक्स्ट बुक में कितने एक्सरसाइज है, 2। पहले एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन इस तरीके से आपको करना है। मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ आपके टेक्स्ट बुक से। तो सबसे पहले आप इसको कंपेयर करोगे 1 2 2x + 5 dx। इसको आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन fx dx a to b इसके साथ कंपेयर करो। तो चलो fx क्या मिल गया, fx की जगह पर आपको है यहाँ पर दिया हुआ 2x + 5 ये fx मिल गया। a की जगह पर क्या है देखो 1, a = 1, b अपर लिमिट क्या है 2, यहाँ पर ये 1 यहाँ रखते 2, b = 2। आपको पता है ना हम लोग h फाइंड करते हैं, h के लिए फॉर्मूला क्या है, b - a है, b - a/n क्या आ जाएगा b कितना है देखो 2 माइनस a यानी 1/n पता नहीं। अब यहाँ से देखो h = 2 - 1 यानी क्या आ गया, h = 2 - 1 1/n, देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करो n × h nh = 1, तो आपको एक रिलेशन मिल गया nh। अब क्या करना है, जो क्वेश्चन है इसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ fx a to b dx = लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या ये n है, ओके h नहीं है n है, ओके। फिर क्या था समीशन n = 1 नहीं r = 1 to n ये, और फिर क्या था यहाँ पर h × f of a + RH, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ओके। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे तो ही सॉल्व होगा। अब इस फॉर्मूले में किसकी ज़रूरत है, h की ज़रूरत है, तो h का वैल्यू पता है ना, h = 1/n, और उससे एक रिलेशन निकाला है। a पता है, a 1 है और b 2 है। RH, r की जगह r वेरिएबल होता है, r को r ही रखना। तो अब यहाँ पर हम लोगों को f of a + RH निकालना चाहिए। तो देखो नाउ f of a + RH ये कैसे निकालोगे, हर बार करना है, फॉर्मूला यूज़ करने के पहले वो निकाल लो जो fx होता है, ये fx क्या है 2x + h, इसके अंदर जो x है x, देखो यहाँ पर fx में x की जगह पर a + RH रखना, fx में x की जगह पर a + RH रखना। तो ये जो x है ना, यहाँ x की जगह पर a + RH रखना, तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स x की जगह पर a + RH और +5 ये आया। इसको सॉल्व करो, देखो 2, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, तो 1 रख दो, प्लस r, h को h रखो, आगे देखेंगे +5, सो 2 × 1 2, स्प्लिट करो 2 × 1 2 प्लस 2 × RH 2RH प्लस 5, 2 + 5 इतना 7 + 2 टाइम्स RH, ये क्या आया f of a + RH आया। अब ये होने के बाद क्या करो, ये फॉर्मूला लिखो, यहाँ पर लिख सकते हो वी हैव या वी नो दैट, इस तरह से लिखो, फॉर्मूला लिखो। अब इसका आंसर करते देखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समीशन ऑफ n r = 1 h की जगह h रखो, f of a + RH क्या है देखो यहाँ से 7 + 2RH, ये तो ये रखना है 7 + 2RH ये आ गया। इसको जरा और इधर लेके सॉल्व करते हैं हम लोग, लिमिट h टेंड्स टू इन्फिनिटी, ओके, और यहाँ पर समीशन r = 1 to n करना है, h अंदर गया तो 7h प्लस h अंदर गया तो 2RH² ये आ गया। अब ये लिमिट को बाहर रखना, लिमिट को आप क्या करोगे बाहर ही रखो, अरे ये n है, मैं h लिख रहा हूँ, याद रखो ये n है n, ओके। और ये समीशन, अब ये समीशन सबके पास लेके जाओ, देखो ध्यान से देखो, मैं समीशन सबके पास लेके जा रहा हूँ, जैसे इंटीग्रेशन सबके पास ले जाते हैं ना, समीशन सबके पास लेके जा रही है, ये समीशन गया, ओके। तो ये 2RH², अब इसमें क्या होगा, वेरिएबल r है तो r को छोड़ के बाकी सब समीशन के बाहर कांस्टेंट ले सकते हो, कितना आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये लिमिट को बाहर ही रखो। अब ये 7 नंबर है ना, h भी नंबर है, r है क्या, r वेरिएबल है, r को छोड़ के सब बाहर लो, तो ये आ गया 7h समीशन 1 आया, कुछ 7h पूरा बाहर आया तो 1, यहाँ n r = 1, ओके, प्लस यहाँ पर r को छोड़ के 2h² कॉमन आएगा, 2h², तो क्या आ जाएगा समीशन 2r = 1 और n, तो ये आ गया। अब आपको, अरे एक मिनट, हाँ यहाँ 2h² है तो r बच गया, 2 नहीं r बच गया,
अब इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है, जो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था सारी वैल्यू रखने का। क्या था, ये लिमिट को बाहर ही रखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, याद रखो ये n है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ओके, ये 7h वैल्यू रखना है 7h। समीशन ऑफ 1, क्या फॉर्मूला सिखाया था मैंने अभी ये सम करने के पहले बेसिक में, कि सिर्फ 1 होगा समीशन तो n आता है, ओके, प्लस 2h स्क्वायर। समीशन ऑफ r क्या सिखाया था मैंने, समीशन r होगा तो आता है n प्लस 1 अपॉन 2 आता है। तो ये बेसिक हो गया, ओके। इन दोनों के फॉर्मूले मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिए, वो याद रखना, वो सब्स्टिट्यूट करना। अब ये लिमिट इसको ऐसे ही रखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बाहर ही रहेगा, लास्ट तक लिखना है जब तक अंदर सॉल्व ना हो जाए। ये हो गया 7 इंटू h इंटू एन, NH हो गया, ओके, प्लस ये 2 कैंसिल, h स्क्वायर और ये h स्क्वायर बाहर, ये n को अंदर लेके जाओ, ये देखो ये एक साथ है, ओके, ये एक साथ है, n अंदर गया तो n स्क्वायर प्लस n अपॉन कुछ नहीं है, चलो अपॉन तो 2 कट हो गया, ओके। अब देखो क्या करना है, इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 7, NH की वैल्यू हो गई 1, यहाँ से ना n स्क्वायर कॉमन ले लो। अब यहाँ तो n स्क्वायर है, यहाँ तो n है, n स्क्वायर है नहीं, तो फिर भी n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो डिवाइड बाय n करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो h स्क्वायर n स्क्वायर, तो यहाँ से n स्क्वायर कॉमन आया तो 1, यहाँ सिर्फ n था, n स्क्वायर था नहीं, तो यहाँ पर एक n से डिवाइड हुआ। इससे कैसे होगा, देखो h स्क्वायर n स्क्वायर अंदर जाए, n स्क्वायर अंदर जाएगा तो n से n कट के वापस से n आ जाएगा। तो ये ऐसे करना पड़ेगा, कभी भी हमको 1/x टाइप लाना है, बिकॉज बाहर इसका लिमिट समझो x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ये भी फॉर्मूला बताया मैंने, तो 1/x x टेंड टू इन्फिनिटी होगा 1 के फॉर्म में, तो इसका आंसर 0 आता है। इसलिए हम लोग हर बार कोशिश करेंगे कि 1/n का फॉर्मेट आए। यहाँ 1/n नहीं था, इसलिए मैंने n स्क्वायर कॉमन लिया, जिससे वो आ गया और उसका लिमिट 0 होने वाला है। अब देखो क्या होगा, आगे हम लोग यहाँ करते हैं, यहाँ बताता हूँ, ध्यान से देखो क्या होगा। देखो लिमिट h टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या है, देखो 7 1 जा 7 प्लस ये देखो h स्क्वायर n क्या है, NH 1 है वो, तो वो 1 स्क्वायर हो गया, ये NH है, ये NH का स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/n, ये मिल गया, इज इक्वल टू देखो अब क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड टू इन्फिनिटी, ये क्या है देखो 7 प्लस 1 स्क्वायर यानी 1 इंटू ये वही आ जाएगा, यानी 1 प्लस 1/n आ गया है ना, 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यही आ गया। सो अब क्या होगा, लिमिट h टेंड टू इन्फिनिटी, एकदम ध्यान से देखो 7 प्लस 1 8 प्लस 1/n, अब लिमिट दोनों के पास लेके जाओ, लिमिट h टेंड टू इन्फिनिटी ऑफ 8 प्लस ये लिमिट इसके पास जाएगा, लिमिट अरे ये n है, बार बार h लिख रहा हूँ मैं, ये n है, हाँ n और h में डिफरेंस रखो, n n n n n n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। अब ये देखो ये कांस्टेंट है, यहाँ तो n है नहीं तो 8 रखना, प्लस यहाँ पर n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, 1/इन्फिनिटी जब भी ये होता है इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, 0 आएगा। सो आंसर क्या आ गया, 8, हमें आंसर लाना था 8 आ गया। डायरेक्ट मेथड किया था तो भी 8 आया, और ये लिमिट ऑफ सम किया तो क्या हो गया, इतना लंबा चौड़ा हुआ। तो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन को इस मेथड से नहीं सॉल्व करने वाले, हमेशा जो डायरेक्ट मेथड ही करना, फॉर्मूला मेथड। तो आप बोलोगे क्यों कर दिया यहाँ पर, बिकॉज जब अगर एग्जाम में बोला जाएगा कि आपको लिमिट ऑफ सम मेथड से करना है तो ही आप यहाँ से ऐसे शुरू करना, फिर ये फॉर्मूला यूज करना और सॉल्व करना, जैसे मैंने यहाँ पर बताया है, ठीक है। आंसर उतना ही आएगा, आप हमेशा डायरेक्ट मेथड से करना। एक्सरसाइज 4.1 के अंदर 5 सम है, जो पूरे 5 सम इसी मेथड से करना है, ओके। एक बार रिवीजन कर रहा हूँ, ये एग्जाम्पल है, मैं 5 सम आपको एक वीडियो में देने वाला हूँ, पूरा एक्सरसाइज 4.1। तो एक बार प्रैक्टिस कर लो, आ जाएगा। सबसे पहले ये जो इंटीग्रेशन होता है इसको आप fx कंसिडर करो, और a टू b लिमिट है, तो ये a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 2, वो लिख दो यहाँ पर, जो फंक्शन है वो ये है। अब हमेशा आप सबसे पहले h फाइंड करोगे, सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, h का फॉर्मूला क्या है, b माइनस a अपॉन n, b और a यहाँ था उसको रखो और n, इससे आप हमेशा nh का रिलेशन लाओगे। h क्या है 1/n, तो n इंटू h इज इक्वल टू 1। यहाँ पर n और h लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बार बार n को h लिख दे रहा था, तो याद रखो कि लिमिट में ज़्यादातर h यूज़ होता है ना, इसलिए यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये पूरा जो है ये n है, ओके, हर बार n है। आपको हर बार क्या करना है, a b और h के फॉर्मूले से nh का रिलेशन निकालना है हर बार। फिर क्या करोगे, जो fx था x की जगह पर a प्लस आर एच लो, जहाँ भी x था इसके अंदर x 2 इंटू एक्स, तो x की जगह पर a प्लस आर एच, और इसका वैल्यू निकालो। क्यों, क्योंकि ये हमारे फॉर्मूले में है, यहाँ लिखोगे v है, ये फॉर्मूला याद कर लो,
क्या फॉर्मूला है एफ एक्स का इंटीग्रेशन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समीशन एन आर इक्वल टू 1 to n, ये फिक्स है, हर क्वेश्चन में इतना ही रहेगा फिक्स। और ये h इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच, ये भी फिक्स है। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस आर एच में जो आपने यहाँ निकाला था अलग से, ये वैल्यू रख देना है। इसके बाद h का मल्टीप्लाई अंदर सब में करो, फिर ये लिमिट को बाहर रखो, समीशन सबके पास लेके जाओ, समीशन सबके पास लेके गए, फिर जो नंबर कांस्टेंट है आर को छोड़ के जो भी है सबको कांस्टेंट लो समीशन के बाहर। इसके बाद मैंने बेसिक में आपको फॉर्मूले बताया, समीशन 1 होगा तो हर बार n लिख देना, हमेशा आएगा। समीशन ऑफ r होगा तो हमेशा n प्लस 1/2 कर देना। ओके, समीशन ऑफ r स्क्वायर होगा तो n प्लस 1 2n प्लस 1/6 आएगा। समीशन ऑफ r क्यूब होगा तो n स्क्वायर, यानी ये जो इसका स्क्वायर n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4 आएगा। याद रखो ये 4 फॉर्मूले हर बार यहाँ पर आपको यूज होगा। इसके बाद क्या करो, जो NH की वैल्यू यहाँ आई रहेगी वो यहाँ पर हर बार पुट करना, हर बार। और यहाँ पर हमेशा ना कॉमन लेना, जो n स्क्वायर वगैरह कॉमन लोगे हर बार ऐसे ही आएगा, तो 1/n लाने का ट्राई करो। फिर सारी वैल्यूज़ यहाँ पर ले लोगे, वैल्यूज़ रखने के बाद आपको ऐसे कुछ मिलेगा। फिर लिमिट सबके पास लास्ट में लेके जाओ, जो नंबर है उसका लिमिट वही आ जाएगा, और 1/n के फॉर्मेट में जो भी है उसका लिमिट हमेशा 0 आएगा। तो आंसर आ गया 8। तो ये याद रखना, ये तरीका है, बहुत ही ईजी है, बहुत मज़ेदार है। अगर ये क्वेश्चन आता है ऐसा तो आप कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज है 4.1 उसके लिए बेसिक्स था। मैंने आज आपको 4.1 4.2 जो ये पूरा चैप्टर है, पूरे चैप्टर के लिए बेसिक सिखाया। अगर आपने ये वीडियो जो मैंने आज बनाया है इसके अंदर जितना भी कंसेप्ट बताया आप अच्छे से ध्यान देके सीख लेते हो तो आपको समझो 4.1 4.2 पूरा आ गया, पूरा चैप्टर ही आ गया। बिकॉज आपने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन 3rd चैप्टर 20 लेक्चर देखा है मेरा, तो ये क्यों नहीं आएगा। 2 ही एक्सरसाइज है, बट पहले में 5 क्वेश्चन है, दूसरे में 45। दूसरा एक्सरसाइज कंप्लीट करने में टाइम लगने वाला है। हाँ, अभी इसके बाद जो 4.1 एक्सरसाइज है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे रहा हूँ। आपने अगर ये रिवाइज कर लिया होगा तो इस फॉर्मूले को मेन याद करके रखो, और ये तरीका एफ ऑफ ए प्लस आर एच। ठीक है, सम करते करते आपको सब याद हो जाएगा। स्टूडेंट, हमने ये स्टार्ट तो कर दिया है डेफिनेट इंटीग्रेशन, और जल्दी से जल्दी खत्म करना है। पिछले सारे चैप्टर के मोस्ट ऑफ टेस्ट हो चुके हैं, जो नहीं हुए मैं आपको देने वाला हूँ टेस्ट। मैंने पीडीएफ सोल्यूशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का भी हैंड रिटन सोल्यूशन आपको दे दिया टेलीग्राम ग्रुप पर। अभी तक आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन नहीं हो, मतलब आप वंचित हो बहुत सारी चीज़ों से। बहुत सारी चीज़ें मैं दे रहा हूँ बट यहाँ यूट्यूब पर नहीं दे पा रहा हूँ, तो टेलीग्राम पर तुरंत ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें लिखिए कैसे ज्वाइन करना है टेलीग्राम। ओके, वहाँ से टेलीग्राम पर दिनेश सर सर्च करो, अपना चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम का। और HSC साइंस DG जो है ये सर्च करोगे तो HSC साइंस टॉपर्स मिशन 100% इस नाम से अपना ग्रुप है SYJC स्टूडेंट का, उसमें आ जाओ। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट तक हमारा ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है अभी भी, तो आप लोग प्लीज़ अपने ग्रुप्स में शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, ताकि वो इस सीरीज से जुड़े, उनको भी फायदा मिले। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।